दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विश्लेषण निश्चित रूप से उस पुराने संवादों की तरफ आकर्षित करता है या मेरा ध्यान ले जाता है जब हमने लगातार संघ और भाजपा के बीच में चल रही रस्साकसी को जागृत किया था। दोस्तों हरियाणा की अप्रत्याशित जीत पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगा था कि अब कुछ दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए थोड़ा रुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ भाजपा को ही नहीं लगा, बल्कि हमारे तमाम जो हजारों जर्नलिस्ट थे, मीडिया, उनको भी लग रहा था कि इस मुद्दे को थोड़ी दिन शांत रखा जाएगा, क्योंकि एक इतनी जीत से कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व थोड़ा मजबूती नजर आ रही है। लेकिन ये शांति हो नहीं पाई। एजेंडा कारगर कराना है, ये आज एक स्टेट और दो स्टेट मायने नहीं रखते हैं, ये संघ का अपना मानना है। उसका मानना है अभी नहीं तो कभी नहीं, अब इसको फॉलो करना ही है। उसने तीखा संवाद किया है कि आप संजय विनायक जोशी ऑब्लिक वसुंधरा राजे सिंधिया चुनना आपको है। अब ये बात बिल्कुल साफ है कि इस पर शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल तैयार नहीं होगा। कहा तो जाता है कि शायद वसुंधरा पे एक बार कुछ लगा था कि इस पर राजी हुआ जा सकता है, लेकिन चाणक्य इसके पक्ष में नहीं थे। अब वो चाहते थे कि हरियाणा की कामयाबी और जम्मू कश्मीर, जिसका आप नाम ही नहीं ले रहे हैं, जहां की आपकी पराजय है, परास्त मिली है, 10 सालों तक बाद आपने चुनाव कराया है, फिर भी आपको हार मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका वहां बैठा हुआ था, फिर भी जनता का विश्वास आप नहीं जीत पाए। हाँ, आमूल परिवर्तन ये जरूर है कि वहां पे शांति है। ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ी असहज स्थिति है कि इस जीत के बाद भी उसे वक्त मिलता दिख नहीं रहा है। दोस्तों इस पूरी प्रकरण की क्या है सच्चाई, क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इस पर आपको हम विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे विश्लेषण के रूप में। उसके पहले आपसे गुजारिश, उन तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं जो लगातार मुझे हमारे सहयोग के लिए, दिल्ली सहारा को सहयोग के लिए उसके अकाउंट में लगातार राशियां डलवा रहे हैं। उन तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा को, आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए, आपके इस YouTube चैनल की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाके आप दे सकते हैं। दोस्तों संघ जो है मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ सीधे तौर पर संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और संजय जोशी के नाम को बिल्कुल आगे लेके चल रहा है, इसके ऊपर समझौता नहीं। अब चुनना आपका काम है, 2 आदमी दे दिए, एक चुन लो। दोनों में से किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया सकता है। संघ भी जानता है कि संजय जोशी के मामले में ये जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है ये तैयार नहीं होगा। वसुंधरा पर जब मजबूरी का सौदा है तो हो सकता है सहमति दे दे, उसको दूसरे रास्ते से संगठन को लाके बैठा दिया जाएगा। यानी अगर संजय पे तो जानते हैं कि सहमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि संजय का मतलब है भाजपा के अंदर, भाजपा के संगठन नहीं बल्कि राज्यों में एक बड़ा बदलाव, और वो मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे। वसुंधरा को किसी तरह शांत किया जा सकता है, लेकिन अगर संजय जोशी अंदर से संगठन मंत्री बन गए फिर आप क्या करेंगे? फिर तो मुश्किल आसान होती नजर नहीं आएगी।
अब इन दोनों चीज़ों में जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसके सामने एक सीधा पैगाम है, या संजय जोशी या वसुंधरा सिंधिया। अगर इसमें से एक को चयन तो करना ही पड़ेगा। ना शिवराज सिंह चौहान, ना ही फडणवीस, ना ही राम माधव और ना ही और सारे नाम। देखिए, राम माधव का भी एक नया नाम ऐड किया गया है, जिन्हें कि अभी जम्मू कश्मीर का जो संगठन की तरफ से भेजा गया था उनको, पिछले उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी, इस बार ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन भाजपा ये संघ जानता है कि हम जो भी लोगों को भेजते हैं वो भाजपा में हो जाते हैं, बाद में फिर वो जो संगठन का एजेंडा है, जो संघ का एजेंडा है, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ही बैठाना है जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघ में लगा दी और उसकी जमीनी स्तर पर इतनी मजबूत पकड़ है कि वो उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन सकता है कि कौन कहां बैठना चाहता, क्यों। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि इस पर करना क्या है। तमाम अफवादों के बीच में कई बार नागपुर तक के दौरा हुआ, समझाने का दौर चला कि किसी तरह एक ऐसे व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाइए जिससे कि संगठन और सरकार में सहजता बनी रहे, असहजता न बनी रहे। लेकिन संघ जानता है कि ये सब क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि एक्सटेंशन के बाद जून में इनका एक्सटेंशन ख़त्म हो चुका है नड्डा जी का, और ऐसे व्यक्ति को बैठाने का फ़ायदा नहीं है जो सिर्फ स्टैंप लगा के काम करे। उनको एक नए बदलाव चाहिए, एक नई भाजपा चाहिए, एक नई सोच चाहिए, वो संगठन की मजबूत पकड़ चाहिए जो नड्डा जैसे लोग, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। ये यसमैन हैं, इनके अंदर नो बोलने की हिम्मत नहीं, ये हिमाकत नहीं कर सकते। ये इसे संघ ऐसे लोगों को नहीं चाहता। ये काम वसुंधरा राजे और संजय जोशी कर सकते हैं, नितिन गडकरी कर सकते हैं, चौथे पांचवें आदमी ढूंढने पे नहीं मिलेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी और अमित शाह के सामने बोल सकें, खड़े हो सकें ठीक से। जब राजनाथ सिंह जैसा आदमी भी जाके सरेंडर करके वहां पे अपने आप को शरणागत हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर किसी और की क्या सोच है, हिम्मत है कि ऐसा कर सके। अब देखिए, इन सारी चीजों के बीच में अब भाजपा को भी लग गया है कि ना शिवराज सिंह चौहान चलेंगे ना कोई और चलेगा। आखिर इस पूरे जो मसला है इसको हल कैसे किया जाए, एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अब संघ ने साफ कह दिया कि अगर आपको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चाहिए, कि आप चाहते हो कि अपना कोई भी व्यक्ति को बना दें, तो हम तैयार हैं। एक शर्त है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिसको बैठाना है बैठा दो, प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का तुम्हारा, लेकिन उसके लिए आपको प्रधानमंत्री पद खाली करना पड़ेगा। ये तो गवारा हो ही नहीं सकता। मोदी जी की कुर्सी जाए प्रेसिडेंट के लिए, बिल्कुल नहीं। अब असमंजस की स्थिति यहीं पे है कि शर्तें ऐसी हैं कि उस पर कोई दूसरा रास्ता निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और भाजपा भी जानती है कि अगर वसुंधरा पर उन्होंने सहमति दे दी तो संजय जोशी पीछे के दरवाजे से संगठन महामंत्री बन के बैठ जाएंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर संजय जोशी भी सहमति दे दी तो वसुंधरा राजे पीछे के दरवाजे से आके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट समथिंग ऐसी बड़ी पोस्ट पे बैठ सकती हैं, संगठन महासचिव पे बैठ सकती हैं। तो अल्टीमेटली ये जो परेशानियां हैं वो खत्म नहीं होंगी, क्योंकि इसमें एक बात गौर करने वाली होगी। अगर संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो याद रखिए एक बड़ा फेरबदल होगा, और फेरबदल सिर्फ संगठन का नहीं होगा दोस्तों। कई सारे स्टेट के सीएम बदले जाएंगे, कम से कम उसमें मान के चलिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो रहेगा ही रहेगा, गुजरात तो रहेगा ही रहेगा। और ये चीज का डर भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व को सता रहा है। वैसा व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा कि वो गाड़ी के पीछे दौड़ता रहेगा और पीएम की गाड़ी निकल जाएगी। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा असहज होने की स्थिति आ गई है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि संजय जोशी से दिक्कत क्या हो सकती है। अब ये चेहरा बहुत साफ है कि फैसला इन्हीं पे करना है और इस मसले को जल्दी हल भी करना है कि रोज एक नया टॉपिक तैयार है। नवंबर इसीलिए कहा जाए कि नवंबर कुछ खास है,
नवंबर क्यों खास है कि नवंबर तक ये चीज टल नहीं सकती और नवंबर में 2 स्टेट के चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। ऐसे में नवंबर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की मेन एजेंडा की स्ट्रीम में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि इसमें होगा क्या। संघ वैसे तीसरे नाम के लिए गडकरी जी का नाम आगे बढ़ा रहा है कि अगर दोनों पे बिल्कुल भी सहमति नहीं होती है तो गडकरी को आगे खड़ा कर दिया जाए। गडकरी को भी गटकना पॉसिबल नहीं है, आखिर करे तो क्या करे। अब देखिए, संजय जोशी को क्यों भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता। देखिए, संजय जोशी वो व्यक्ति है जो संगठन के एक व्यक्तित्व बन चुका है। संगठन में इतनी उनकी जमीन में मजबूत पकड़ है कि ऐसा व्यक्ति संघ के नंबर 1 पे है। संजय जोशी एक दशक तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में इन्होंने काम किया है, एक साथ मिलकर काम किया। जो पहली बार सरकार बनी 1995 में, उसमें इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन दोनों अपने मिशन पे पक्के थे, दोनों जमीनी स्तर पे मेहनत करने में पक्के थे। और हुआ क्या, जब मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया गुजरात का, उस टाइम ये तकरार रार बढ़ती चली गई। अब मोदी जानते थे कि अगर ये गुजरात में रह गया तो दिक्कत होगी, तो उनको सीधे संगठन मंत्री बना करके दिल्ली भेज दिया गया। उसके बाद सीडी कांड और तमाम तरह के कांड हुए और पिक्चर से जोशी जी आउट हो गए। लेकिन जोशी लोगों के चेहरों के सामने से हुए थे। जमीनी स्तर पर जोशी कभी संगठन से अलग नहीं हुए। और जब गडकरी जी अध्यक्ष हुए, उस टाइम उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया गया। फिर उसका विरोध हुआ, फिर जोशी जी हटाए गए और एक दशक तक मतलब मोदी जी की पूरी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर वो एक हाशिए पर रहे। जैसे 2024 का चुनाव परिणाम आया, भाजपा कमजोर हुई, फिर संजय विनायक जोशी का उदय हो गया। और ये उदय समय का इससे बहुत बड़ा महत्व है। किस समय दोबारा उनको लाके खड़ा किया गया, क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि हालात उनके मुनासिब था। अगर यही 300 से ऊपर की सीट होती भारतीय जनता पार्टी की, तो जोशी का अता पता नहीं होता, वो उसी बिल में बैठे रहते जहां पहले बैठे थे। अब सवाल इस बात का है कि संजय जोशी अगर एक मजबूत पकड़ वाले व्यक्ति हैं, तो इनके सामंजस्य मोदी से क्यों नहीं बैठ पाए? उसका कारण वही है कि गुजरात के अंदर साथ काम करना, बाद में अलग होना, एक का बहुत ऊंची पद पे निकल जाना और दूसरे का संगठन के अंदर ही पड़े रहना, ये ऐसी कवायद थी दोस्तों कि जो इनको करीब दोबारा नहीं ला पाई। अब तो लाने का सवाल ही नहीं उठता। स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और अब संगठन जिस मूड में चल रहा है उसको महाराष्ट्र और झारखंड नहीं दिख रहा है। उसको दिख रहा है कि नहीं, पहले अपने एजेंडे को सेट करो और यहां पे अपने व्यक्ति को बैठा दो, उसके बाद हम महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड के चुनाव देखते रहेंगे। महाराष्ट्र में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ये बात की बात है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी यहां पे कौन बैठेगा। अब देखिए कि ऐसे जो हालात पैदा हुए, इस पर रास्ता होगा क्या। अभी राजस्थान में संघ की बैठक हुई, बैठक दिल्ली के लिए थी, एजेंडा उड़ करके आ गया प्रेसिडेंट बीजेपी की पोस्ट का। उस बैठक के में भी माहौल बदल गया। वहीं से एक पैगाम दिया गया, शायद वसुंधरा जी को अगर दोबारा सीएम बना दी तो क्या होगा, हमारा व्यक्ति बैठ जाए प्रेसिडेंट की सीट पर। लेकिन संघ ने नकार दिया, क्योंकि वो जानता है कि जिस व्यक्ति को हम बैठाने जा रहे हैं
वो उन्हीं लोगों को आगे आगे लाएगा जो संगठन के अंदर प्रचारक के रूप में जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या संघ का स्वयंसेवक हो। इसे एक और बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है संघ कि अगर आप संघ के अंदर या भाजपा के अंदर आप जमीनी कार्यकर्ता हैं तो एक ना दिन आपका आएगा। संजय जोशी उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसे 4 से ज्यादा दशक अपने इसी वक्त में लगा दिया और आज उसका नाम कहां आ रहा है। ये एक मैसेज देना चाहता है संघ कि अगर आप सरकार और संगठन के लिए अगर संगठन और संघ के लिए काम करते रहे तो निश्चित रूप से आपके काम को परखा जाएगा और एक दिन आपको बड़े से बड़े पद दिए जाएंगे जहां आप जाके बैठ के काम कर सकें। ये एक अलग कार्यकर्ताओं को मैसेज, जो कार्यकर्ता आज कटा हुआ है, जो कार्यकर्ता आज बूथ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि जानता है कि मलाई कोई खा रहा है, रबड़ी कोई खा रहा है, हमारे हाथ पे सूखा पत्ता ला रहा है या झूठा पत्ता ला रहा है। ऐसे में जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं जिन पे कि तुरंत काबू पाया जा सके। गहन मंत्रणा का विषय है, गहन चिंतन का विषय है और भाजपा के भविष्य का भी विषय है कि भाजपा का भविष्य कैसा होना चाहिए। ये निर्धारित कौन करेगा? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो अपना स्टैंप वाला प्रेसिडेंट चाहता है या संघ जिसकी जिंदगी की सोच, जिंदगी की मेहनत, ताकत सिर्फ भाजपा के लिए ही है कि भाजपा कैसे मजबूत रहे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती रहे। और भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगी तो संघ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा और उसका जो 100 साल का एजेंडा है उस पर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ेगा। ये दोनों की सोच एक है, लेकिन सवाल इस बात का है, ईगो यहां पर है कि सब कुछ हमारे पास रहे, वो सोचते हैं कुछ मेरे पास भी रहे। लड़ाई सिर्फ इस बात की है, सब कुछ और कुछ की। अब देखना है कि ये जो जमीनी हकीकत है इसको संघ कैसे अंजाम देता है और ये भी देखना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कैसे, किन परिस्थितियों में उनकी बात को मानता है। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए दोस्तों आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। लगातार लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, ये आप सबका मैं नमन करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि जो भी इस पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप आर्थिक योगदान देना चाहें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से जाके वहां दे सकते हैं। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।